गुड इवनिंग बच्चों। श्री श्याम कोचिंग क्लासेस उकलिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कक्षा 10 की गणित भी आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित। और कक्षा 10 की गणित में आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसका नाम क्या है बच्चों? बहुपद। अब सबसे पहले अपन बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद तक क्या क्या पूछेगा अपने को, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से प्रश्न पहले पूछे गए हैं, उन सब पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बहुपद तक आने से पहले अपने को कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। पहले अपन वो बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बहुपद। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन चर। मतलब क्या पढ़ते हैं अपन? चर। और चर को अपन कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं अपन? वेरिएबल। अब देखो चर किसे कहते हैं? वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है, यानी कि वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है। वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है। वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है क्या कहलाएगी? चर राशियां। क्या कहलाएगी बच्चों? चर राशियां। यानी कि जितनी भी राशियां हैं जिनके मान में क्या होगा? परिवर्तन, वो सब क्या कहलाएगी? चर। अब अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की कि चर किसे कहेंगे अपन। चर किसे कहेंगे? तो देखो जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, जैसे एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये सभी क्या कहलाएंगे? चर। क्या कहलाएंगे बच्चों? चर। और इनके मान में क्या होगा? परिवर्तन। यानी कि वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है क्या कहलाएगा? चर। अब अपन पढ़ते हैं अचर, कांस्टेंट। अचर क्या पढ़ते हैं अपन? अचर। देखो अचर किसे कहते हैं? देखो नाम में छुपा हुआ है अचर। अ यानी नहीं, चर। जो चर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अचर। यानी कि इन राशियों के मान में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इनके मान में तो परिवर्तन होता है, लेकिन अचर के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अचर राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां वे राशियां जिनके मान में वे राशियां जिनके मान में वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाएगी? अचर। क्या कहलाएगी बच्चों? अचर। जैसे उदाहरण की बात करें, जितनी भी गिनती वाली संख्याएं है ना, जितनी भी गिनती वाली संख्या है वो सारी क्या कहलाएगी? अचर, क्योंकि उनके मान में परिवर्तन होगा ही नहीं। जैसे 5 है, 50 है, 100 है, 500 है, ये सभी क्या कहलाएगी? अचर। क्या कहलाएगी बच्चों? अचर। अब वापस देखो, वापस देखते हैं चर और अचर। वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है क्या कहलाएगी? वो चर। जैसे एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये सब क्या कहलाएगी? चर। अब देखो अचर, वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाएगी? अचर। जैसे 5, 50, 100, 500, ये सब क्या है? अचर। जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है वो तो चर है, और जो भी गिनती में वो क्या है? अचर। अब अपन पढ़ते हैं बीजी व्यंजक। क्या पढ़ते हैं अपन? बीजी व्यंजक। देखो बीजी व्यंजक किसे कहेंगे? ये जो चर है, क्या है बच्चों? ये जो चर है और ये जो अचर है, ये जो चर है और ये क्या है? अचर, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बीजी व्यंजक का। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बीजी व्यंजक का। लेकिन इस चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रियाएं होगी। क्या होगी? गणितीय संक्रियाएं। जैसे चर और अचर को अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? बीजी व्यंजक। अगर दोनों को घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा? बीजी व्यंजक। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा? बीजी व्यंजक। और अगर दोनों में अगर भाग देंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? बीजी व्यंजक। यानी कि चर और अचर के मध्य जब योग होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? बीजी व्यंजक। तो अपन ने पढ़ा एक तो चर, एक अचर, और एक क्या पढ़ा? बीजी व्यंजक। वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है, वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता है क्या कहलाएगा? चर। और वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, वो क्या कहलाएगी? अचर। क्या कहलाएगी बच्चों? अचर। और ये चर और अचर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बीजी व्यंजक का। और चर और अचर के मध्य क्या होगी? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं कितनी होती है बच्चों? 4। योग, घटाना, गुणा और भाग। अब आगे देखो ये बीजी व्यंजक, अब ये बीजी व्यंजक क्या बनाएगा? बहुपद। क्या बनाएगा बच्चों? बहुपद। यानी कि अब अपन पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बहुपद।
अब अपन पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। देखो बच्चों, अपन सबसे पहले बात करते हैं जो बहुपद है, इस शब्द का अर्थ क्या है, किस बहुपद का अर्थ क्या होता है। देखो बहुपद का अर्थ होता है एक से अधिक पद। क्या होता है बच्चों, एक से अधिक पद, यानी कि एक से अधिक पद को क्या कहेंगे अपन, बहुपद। एक से अधिक पद होते हैं, क्या होता है बच्चों, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। तो बहुपद का अर्थ क्या हो जाएगा, एक से अधिक पद। अब अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहली बात अपन ने पढ़ा था कि चर और अचर मिलकर तो बीजी व्यंजक बनाते हैं, और बीजी व्यंजक क्या बनाएगा, तो बहुपद क्या बनाएगा, बहुपद। जैसे इधर देखो, अपन एक देखेंगे बीजी व्यंजक, क्या देखेंगे बच्चों, बीजी व्यंजक। फिर अपन देखेंगे इस बीजी व्यंजक में चर को देखेंगे, किसको देखेंगे अपन, चर को, क्योंकि बीजी व्यंजक चर और अचर दोनों से मिलकर बनाएगा। तो बीजी व्यंजक में क्या देखेंगे अपन, चर, और उस चर में अपन उस चर की घात देखेंगे। क्या देखेंगे, उस चर की घात, यानी कि उसकी पावर देखेंगे कि चर की घात कितनी है। और अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, क्या है चर की घात, अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 0 से अनंत तक। कहां से कहां तक होती है, तो 0 से अनंत तक। यानी कि अगर बीजी व्यंजक में चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा, बाकी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कि जब भी आपको प्रश्न पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, तब आपको क्या करना है, उस बहुपद में चर की घात देखनी है। किसी का देखनी है बच्चों, चर की घात। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, बाकी बहुपद नहीं होगा। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाएगा बच्चों, बहुपद। क्या कहलाएगा बच्चों, बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुपद का अर्थ क्या होता है, जिसमें एक से अधिक क्या हो, पद। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाएगा, बहुपद। और अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न करवाता हूं जिसमें अपन पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित 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 व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। आपको पहचाना कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा आपके लिए, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5। एक और मैंने लिखा है आपके लिए √t 5√t प्लस 6t प्लस 7। आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। मैंने लिखा है जैसे तीसरा y² प्लस 2/y²। और एक और लिखा है मैंने आपके लिए चौथा 5x² प्लस 6x प्लस 5। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो बहुपद में आपको क्या देखना है, चर की घात। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, बाकी वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो इसमें, देखो ये आपको एक व्यंजक दे रखा है, इसमें देखो चर कौन है बच्चों, देखो ये x चर है और ये 5 क्या है, अचर। देखो अब इस x जो चर है, इस चर की घात देखो, यहाँ चर की घात कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 2। मुझे बताओ क्या 2 और 3 पूर्ण संख्या है या नहीं है, है। तो ये बहुपद होगा नहीं होगा, बहुपद होगा। मैंने अभी आपको बताया पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 0 से अनंत तक होती है। तो मुझे बताओ क्या 3 और 2 पूर्ण संख्या नहीं है, है। तो ये बहुपद भी क्या होगा, मतलब ये व्यंजक भी क्या होगा, बहुपद। अब ये देखो इस व्यंजक में चर कौन है, टी। कौन है, टी। यहाँ तो देखो टी की घात कितनी है, 1। यहाँ देखो ये √t लिखा हुआ है, क्या लिखा है, √t। यानी कि √t है तो इस t की घात कितनी हो गई, 1/2। क्योंकि रूट का मान कितना होता है, वर्गमूल, यानी 1/2 होगा। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है।
अब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या। जैसे ये देखो, ये आपको दे रखा वाई स्क्वायर प्लस 2/y²। या देखो चर कौन है? वाई। चर कौन है? वाई। अब अपन इस चर की घात देखते हैं। यहाँ तो देखो 2 है, कितनी है? 2। लेकिन यहाँ देखो, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अपन। 2y² है, अगर इस y² को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। और मुझे बताओ, क्या माइनस पूर्ण संख्या के अंदर आता है? नहीं आता है। तो यहाँ आप देखो y की घात, यहाँ तो चलो प्लस है, यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद भी नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखो लास्ट वाला, इसमें देखो चर कौन है? x, और चर की घात यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी है? 1। तो क्या 1 और 2 पूर्ण संख्या है? तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। तो अब तो कोई सा भी प्रश्न आएगा, पहचान लोगे कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपकी क्या देखना है? उसमें चर की घात देखनी है, और अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। बस इतना से ध्यान देना है। अगर चर के साथ रूट आ जाए, चर की पावर में क्या आ जाए? रूट, तो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। और अगर बट्टे में, अगर नीचे, अगर बट्टे में अगर चर आ रहा है, बट्टे में क्या आ रहा है? चर, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बाकी इन दोनों का ध्यान रख लोगे तो आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी कि एक तो चर के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, और एक चर बट्टे में नहीं आना चाहिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? किसी व्यंजक में अगर चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, बाकी बहुपद नहीं होगा। और आपको ध्यान देना है, चर के ऊपर एक तो रूट नहीं आएगा और एक चर बटे में नहीं आएगा, बाकी सारे बहुपद होंगे। और जिसके ऊपर रूट आ रहा है और जो बट्टे में आ रहा है वो बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, बहुपद की घात, और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जो बहुपद की घात है ये अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछ लेता है, प्रश्न पूछ लेता है। देखो बच्चों, बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो चर की अधिकतम घात को। किसको बच्चों? चर की अधिकतम घात को। किसको बच्चों? तो चर की अधिकतम घात को क्या कहेंगे अपन? बहुपद की घात। यानी कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि चर की अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे अपन? बहुपद की घात। क्या कहेंगे? बहुपद की घात। जैसे एक प्रश्न करते हैं अपन, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है कि 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, इसमें बहुपद की घात है, बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी। यानी कि आपको भी कोई भी एक प्रश्न दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो मैंने क्या कहा अभी? बहुपद की घात कैसे निकालेंगे? आपको जब भी बहुपद की घात पूछेगा तो आपको चर की अधिकतम घात देखनी है बच्चों। क्या देखनी है आपको? चर की अधिकतम घात। तो यहाँ देखो बच्चों, चर कौन है? x और x। यहाँ देखो x की घात कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 3। तो बताओ इस x की अधिकतम घात कितनी है? 3। और अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं अपन? बहुपद की घात। यानी कि चर की अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे? बहुपद की घात। और देखो यहाँ चर कौन है? x, और इस x की अधिकतम घात कितनी है? 3। अब चर की अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब अपन एक प्रश्न देखते हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। उसमें भी आपको क्या पूछा था? बहुपद की घात। एक प्रश्न है जो अपन करते हैं, वो अपने राजस्थान जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो 2021 में प्रश्न पूछा था। देखते हैं अपने को आता है या नहीं आता है। जैसे प्रश्न था बहुपद, बहुपद बहुपद fx बराबर, बहुपद fx बराबर 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स की घात है, की घात है। यानी कि अपने को एक बहुपद दिया था और इस बहुपद की क्या पूछी थी अपने को? घात। और ऑप्शन भी थे, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 4। आपको बताना है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद की घात कितनी होगी। अभी अपन ने पढ़ा है बच्चों की बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर की अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे अपन? बहुपद की घात। यानी कि आपको चर को देखना है। किसको देखना है आपको? चर को। और उस चर की घात देखनी है कि चर की घात कितनी है।
अगर चर की घात जो ज्यादा होगी वही क्या होगी अपने बहुपद की घात। तो देखो इसमें चर कहाँ है, देखो ये आपको प्रश्न दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, इसमें क्या पूछिए आपको घात, क्या पूछिए इसमें घात। देखो इस प्रश्न को पहले थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, अपन सीधा ही नहीं बता सकते कि बहुपद की घात कितनी है। सोल्व करें, जैसे अपने को दे रखा है 3 माइनस एक्स और क्या दे रखा है 4 माइनस एक्स, अपने को क्या निकालनी है बहुपद की घात। और बहुपद की घात में क्या देखते हैं अपन चर की अधिकतम घात, क्या देखते हैं अपन चर की अधिकतम घात। तो अपने को इसको पूरों को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ सीधा ही देखो चर, देखो यहाँ पे चर कौन है माइनस एक्स, यहाँ पर कौन है माइनस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा, गुणा कर दो, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, और एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर। तो बचाओ बताओ यहाँ पर चर की घात कितनी आई 2, और चर की घात को ही क्या कहते हैं अपन बहुपद की घात। तो चर की घात 2 है, तो बताओ बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सोल्व कर लोगे। जैसे एक और देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है 5 माइनस एक्स और यहाँ लिख दिया मैंने 6 माइनस एक्स। अब देखो इसमें घात किसे देखेंगे, केवल चर को गुणा कर लो, किसको गुणा कर लो चर को, x इंटू एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो चर की घात कितनी है 2, चर की घात 2, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी 2, कितनी होगी 2। जब भी आपको पूछेगा बताओ बहुपद की घात क्या होगी, तो चर की अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे अपन बहुपद की घात। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, क्या पढ़ेंगे बच्चों को अपन बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, और बहुपद के प्रकार भी पढ़ेंगे अपन घात के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन घात के आधार पर, यानी कि अगर घात 1 है तो बहुपद क्या होगा, अगर घात 0 है तो बहुपद क्या होगा। और अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, और ये पढ़ते हैं अपन अचर बहुपद, क्या पढ़ते हैं बच्चों अचर बहुपद। यानी कि अगर आपसे पूछ लेगा 1 नंबर में कि बताओ अचर बहुपद की घात कितनी होती है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो इधर देखो मैंने आपको बहुपद की घात बताई थी कि चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात में क्या आ रहा था चर, क्या आ रहा था चर, और यह नाम देखो क्या है अचर। क्या चर की घात देखेंगे अपन, नहीं किसकी देखते हैं चर की। तो क्या अचर बहुपद की अब घात कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी बच्चों 0। कि जब भी आपको घात पूछेगा तो आपको चर को देखना है, किसको देखना है चर को, अचर को नहीं देखना है। और अगर आपसे अचर बहुपद की घात पूछेगा तो अचर बहुपद की घात कितनी होगी 0, कितनी होगी 0। अब अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया कि बताओ 3 बहुपद 3 की घात है, जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि बहुपद 3 की घात है, बहुपद 3 की घात है तो कितनी हो जाएगी बच्चों 0। ये 3 क्या है अचर, क्या है अचर, और अचर की घात कितनी होती है 0। और अपन जब भी बहुपद की घात निकालते हैं तो किसको देखते हैं अपन चर को देखते हैं, किसको देखते हैं चर को। तो जब भी आपको पूछेगा बताओ अचर बहुपद की घात कितनी होती है तो 0। अब अपन दूसरे नंबर पर बात करते हैं शून्य बहुपद, किसकी बात करते हैं बच्चों शून्य बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल्स, क्या कहेंगे अपन शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल्स। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की जो घात होती है ना वो उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये होती है अपरिभाषित। क्या होती है बच्चों अपरिभाषित, यानी कि अपन शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ अचर बहुपद की घात कितनी होती है तो 0। फिर आपसे पूछेगा बताओ शून्य बहुपद की घात कितनी होती है तो